हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कैसी आप लोगों की पढ़ाई चल रही है बताएंगे जरा मुझको कमेंट वगैरह करके। और बाकी हम बढ़ रहे हैं दोस्तों आज करंट की नेक्स्ट वीडियो में। तो देखेंगे दोस्तों ये स्कीम्स है, आज ये स्कीम्स की लास्ट वीडियो होगी। सारी स्कीम्स मैंने आप लोगों को करा दी है जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम है, ठीक है। और 2025 की जो मिक्स्ड करंट होगी स्कीम वगैरह और जो मिक्स्ड करंट मैंने आपको पहले ही पढ़ाई है, और जो आगे भी और नए क्वेश्चंस होंगे उनको मैं आपको दे दूंगा। करीब करीब आपको 400-500 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। उनका रिवीजन भी दोस्तों मैं कराऊंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ कान में रीड लगाइए, आराम से सुनिए और सोना मत बस सिर्फ, ठीक है। क्योंकि क्या है, जब भी कोई पढ़ने का मामला सिस्टम सेट बनता है तो क्या होता है, नींद बहुत आती है नहीं। आपके पास मुश्किल से मुश्किल 20 से 22 दिन बचे हैं, तो थोड़ी मेहनत कीजिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग एनपीसीएससीबी को लागू करने के लिए जरूरी है, जो ट्रेनिंग कंटेंट देने के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों कौन सा है? आईजीओटी कर्मयोगी। आईजीओटी कर्मयोगी, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आई नहीं आई? देखते हैं। आईजीओटी कर्मयोगी। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का उद्देश्य किस समूह को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाना है? तो वन राशन कौन सा दोस्तों? वन राशन कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? प्रवासी मजदूरों को लाभ पहुंचाने का फायदा, इसका क्या है उद्देश्य दोस्तों है, ठीक है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो एक दोस्तों योजना चल रही है दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो नेशनल रूरल लाइव लाइवलीहुड, ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन डे DAY डे NRLM का मकसद सभी ग्रामीण गरीब परिवारों को सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG में शामिल करना है। स्कीम की गाइडलाइंस के तहत नया SHG बनाने के लिए कम से कम कितनी महिलाओं की जरूरत दोस्तों है? तो ध्यान रखना 10 महिलाओं की जरूरत दोस्तों है। आगे बात करते हैं। प्रोजेक्ट डॉल्फिन भारत सरकार द्वारा किस प्रकार की डॉल्फिन के संरक्षण के लिए शुरू किया गया था? तो किस प्रकार की दोस्तों डॉल्फिन के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू किया गया था? नदी और समुद्री डॉल्फिन दोनों के लिए, ध्यान रखना दोस्तों। किसके लिए? नदी और समुद्री डॉल्फिन दोनों के लिए शुरू किया गया था। युवा YUVA योजना के लिए चयन समिति गठित करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो युवा योजना के लिए चयन समिति गठित करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है दोस्तों? नेशनल बुक ट्रस्ट। कौन सा है? नेशनल बुक ट्रस्ट जिम्मेदार दोस्तों है। पीएम विश्वकर्मा योजना किस लोगों के समूह को सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना किस लोगों को या किन लोगों के समूह को सहायता प्रदान करने की गई है दोस्तों? पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार। जो दोस्तों पारंपरिक कारीगर हैं और शिल्पकार हैं, तो पीएम विश्वकर्मा योजना दोस्तों उनके लिए शुरू की गई है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कितने व्यवसायों से जुड़े कारीगरों और शिल्पकारों को मदद देती है? तो अगर बात करते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है, तो कितने व्यवसायों से जुड़े कारीगरों और शिल्पकारों को दोस्तों मदद करती है? तो 18 व्यवसायों को। कितने को? 18 व्यवसायों को दोस्तों ये मदद करती है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक FAST फास्टैग NETC कार्यक्रम के तहत एक पहल फास्टैग क्या है? तो फास्टैग दोस्तों क्या है? जो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक है, तो स्वचालित टोल भुगतान के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक टैग है। ये तो आपको पता ही होगा फास्टैग। आप कहीं जाते होंगे टोल वगैरह पर खड़े रहते ना रहते हैं, वो दिखाते रहते हैं आ जाओ भाई साहब फास्टैग लगवा लो, है नहीं? तो वही है। तो स्वचालित टोल भुगतान करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक टैग है, जिससे कि आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, टोल पे आपको रुकना ना पड़े, ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसे कट जाएं, ठीक है। ये होता है स्वचालित फास्टैग। यह है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। दोस्तों कौन सी स्कीम है? एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 में EPS 95 के तहत एक समय में ज्यादा से ज्यादा कितने अनाथ बच्चों को और किस उम्र तक के अनाथ पेंशन दी जाती है? तो कितने बच्चों को दोस्तों और कितने अनाथ बच्चों को दोस्तों किस उम्र तक अनाथ पेंशन दी जाती है? तो ध्यान रखना दोस्तों 2 अनाथ बच्चे अगर किसी के हैं तो उनको पेंशन दी जा सकती है, और 25 वर्ष तक, जब तक उनकी उम्र 25 साल होगी तब तक उनको दोस्तों पेंशन दी जाती है। अटल पेंशन योजना मुख्य रूप से जनसंख्या के किस वर्ग को लाभ लक्षित करती है? तो अटल पेंशन योजना जो है दोस्तों मुख्य रूप से जनसंख्या के किस वर्ग को लक्षित करती है? तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। किसको करती है दोस्तों? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को
अटल पेंशन योजना लक्षित करती है। इंस्पायर INSPIRE इंस्पायर कार्यक्रम के उच्च शिक्षा के लिए, इंस्पायर कार्यक्रम के उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति SHE छात्रवृत्ति C भाग के तहत प्रत्येक चुने हुए छात्र को कितने वार्षिक छात्रवृत्ति राशि दी जाती है। मतलब इंस्पायर कार्यक्रम उच्च शिक्षा के लिए कितनी छात्रवृत्ति दी जाती है दोस्तों? 0.80 लाख प्रति वर्ष। तो कितने दोस्तों? 0.80 है नी प्रति लाख वर्ष। बात समझ में आई ना? 80,000 रुपए 80,000 रुपए साल के देते हैं, कुल मिला के ये है। किस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की महिलाओं को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG कनेक्शन प्रदान करना है? तो दोस्तों ये तो आपको पता होगा, उज्जवल योजना के तहत खूब सिलेंडर बटे हैं। ठीक है, बात समझ में आई नहीं? तो मार्च 2025 में लॉन्च हुआ युवा 3.0। तो मार्च में दोस्तों 2025 में लॉन्च हुआ है युवा 3.0 से डैश से कम उम्र के युवा लेखकों को लक्षित करता है। तो कितने से उम्र के कम लेखकों को? जो 30 साल से कम उम्र के लेखक हैं दोस्तों, तो युवा 3.0 उनको लक्षित दोस्तों करता है। पीएम युवा 3.0 योजना के मार्च 2025 संस्करण का उद्देश्य किस राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप रचनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करना है दोस्तों? तो ये है दोस्तों एक भारतीय श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। बात ध्यान रखना, जवाहर रोजगार योजना कौन सी दोस्तों? JRY जवाहर रोजगार योजना एक बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी दोस्तों? तो 1989 में शुरू करी गई थी जवाहर रोजगार योजना। जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के कितने लाभार्थी को कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था दोस्तों? तो ध्यान रखना 2025 में जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के कितने लाभार्थी कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए बुलाया गया था दोस्तों? तो 100 लाभार्थियों को बुलाया गया था। मार्च 2025 में विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्र में मार्च 2025 में विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकार को छात्रवृत्ति SYA योजना को कौन सा मंत्रालय क्रियान्वित कर रहा है दोस्तों? तो संस्कृति मंत्रालय इसको क्रियान्वित कर रहा है। फरवरी 2025 में किस केंद्रीय मंत्री ने मुंबई में NAMASTE नमस्ते है नी नमस्ते स्कीम के तहत NAMASTE स्कीम के तहत सैनिटेशन किट और आयुष्मान कार्ड बांटे हैं दोस्तों? तो वीरेंद्र कुमार ने बांटे हैं, ध्यान रखना। आयुष्मान कार्ड। प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वित्तीय समावेशन है। प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है दोस्तों? वित्तीय समावेशन इसका उद्देश्य है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश UT सरकार ने धार्मिक व्यक्तियों को मासिक भत्ता प्रदान करने के लिए पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की घोषणा की है? तो पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की दोस्तों की है दिल्ली सरकार ने, है नी। ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 1983 में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो 1983 में कौन जो श्रमिक है भूमिहीन, जिनके पास भूमि नहीं है, तो कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था दोस्तों? ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP। तो ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम दोस्तों चलाया गया था। फरवरी 2025 में किस केंद्रीय मंत्री ने जम्मू और कश्मीर के कठुआ और जल जीवन मिशन के तहत विभिन्न जल आपूर्ति योजनाओं का उद्घाटन किया था दोस्तों? तो जितेंद्र सिंह ने। किसने किया था दोस्तों? जितेंद्र सिंह ने। पीएम मित्र पार्कों के लिए सरकार की 2027-28 की समय सीमा के अनुसार अंतिम रूप से चयनित स्थानों में शामिल नहीं है। तो कौन कौन शामिल नहीं है दोस्तों? ध्यान रखेंगे, अमरावती नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, विरुधुनगर है तमिलनाडु, नवासीर, ओहो सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया बेटा, वो शामिल नहीं है नी। तो पीएम मित्रा पार्क के लिए जो शामिल नहीं है वो कोच्चि और केरल नहीं है दोस्तों, और बाकी है अमरावती, महाराष्ट्र, विरुधुनगर, तमिलनाडु और नवसारा और गुजरात दोस्तों शामिल हैं। निर्भया फंड का मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या है? NRBHAYA निर्भया तो महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना। तो क्या है निर्भया का फंड का मुख्य उद्देश्य दोस्तों? महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना। पीएम गति शक्ति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो पीएम गति शक्ति का प्राथमिक उद्देश्य दोस्तों एकीकृत इंफ्रास्ट्रक्चर योजना को सुविधाजनक बनाना। तो एकीकृत इंफ्रास्ट्रक्चर को योजना को सुविधाजनक बनाना। आगे बात करते हैं अप्रैल 2022 में शुरू किए गए
मिशन अमृत सरोवर का असली मकसद देश भर में कितने अमृत सरोवरों का निर्माण या उनका कार्य कायाकल्प करना था? तो अमृत सरोवर का दोस्तों ध्यान रखें 50,000 अमृत सरोवर। बात समझ में आई नहीं? जो तालाब वगैरह हैं उनको उनकी डेंटिंग पेंटिंग करके उनको ठीक ठाक करा, पौधे वौधे ला के उनको ठीक से करा गया था। अमृत सरोवर हमारे गांव में भी है अमृत सरोवर, ठीक है। आगे बात करेंगे 2025 तक इंस्पायर स्कीम को लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय विभाग जिम्मेदार है? तो इंस्पायर 2025 तक इंस्पायर स्कीम को दोस्तों लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। कौन सा दोस्तों? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है। पीएम किसान योजना के तहत वित्तीय सहायता किसानों को कैसे प्रदान की जाती है? तो आपको पता होगा बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी द्वारा, डीबीटी डायरेक्ट भेजते हैं बैंक खातों में, ठीक है। राष्ट्रीय युवा संसद योजना, तो जो दोस्तों राष्ट्रीय युवा संसद योजना है NYPS 2.0 के अंतर्गत स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को संस्थागत भागीदारी के लिए किस उप श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है दोस्तों? तो तरुण सभा में वर्गीकृत दोस्तों किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई है? ये आपको पता होगा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY। आगे बात करते हैं दोस्तों, मिशन अमृत सरोवर के तहत अमृत सरोवरों के आधारशिला रखने के लिए किसे प्राथमिकता दी गई है? तो किसे दोस्तों प्राथमिकता दी गई है? एक स्वतंत्र सेनानी या उनके परिवार के सदस्य को, मतलब कोई भी स्वतंत्र सेनानी हो या उनका कोई परिवार सदस्य हो, वो उसकी आधारशिला रखेगा अमृत सरोवर की, ठीक है। मार्च 2025 के अपडेट के अनुसार सागरमाला प्रोग्राम किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक फ्लैगशिप पहल के रूप में लागू किया गया है दोस्तों? तो पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा। मार्च 2025 के अद्यतन के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को कम से कम कितने दिनों की मजदूरी रोजगार सुनिश्चित करती है दोस्तों? तो 100 दिनों की मजदूरी सुनिश्चित करती है। राष्ट्रीय सौर मिशन किस बड़े राष्ट्रीय ढांचे का हिस्सा है? तो राष्ट्रीय सौर मिशन जो है किस बड़े राष्ट्रीय ढांचे का हिस्सा है दोस्तों? तो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC का हिस्सा है। फरवरी 2025 में पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त किस स्थान से जारी की गई है दोस्तों? तो भागलपुर से जारी की गई। कहां से? भागलपुर से जारी की गई। स्वयं सहायता समूहों SHGS के माध्यम से महिलाओं में आत्मनिर्भरता और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली सरकारी पहल कौन सी है दोस्तों? जो महिलाएं बिजनेस वगैरह करें तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। कौन सा है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। आयुष्मान व्यय वंदना स्कीम, आयुष्मान व्यय वंदना स्कीम के तहत 70+ साल के वरिष्ठ नागरिकों को कितने तक के मुफ्त इलाज का फायदा मिल सकता है दोस्तों? तो 5 लाख रुपए तक का फायदा दोस्तों मिल सकता है, ये बात ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य रेहड़ी पटरी वालों को कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे पीएम स्वनिधि के द्वारा। तो रेहड़ी पटरी वालों को दोस्तों जो पूंजी ऋण प्रदान करना है, पीएम स्वनिधि योजना। विज्ञान धारा पहल के तहत जो विज्ञान धारा पहल इंस्पायर मनक MANA के घटक मुख्य रूप से नीचे दिए गए उद्देश्यों में से किसको पाने के लिए तैयार किया गया है दोस्तों? तो युवा छात्रों को विज्ञान और अनुसंधान की ओर आकर्षित करने के लिए दोस्तों किया गया है। मेक इन इंडिया अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों मेक इन इंडिया अभियान का प्राथमिक उद्देश्य दोस्तों आप लोग बताएंगे क्या है? तो विनिर्माण को बढ़ावा देना। क्या है दोस्तों? विनिर्माण को बढ़ावा देना और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को प्रोत्साहित करना, इसका उद्देश्य दोस्तों है। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना कौन सी है दोस्तों? प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना है के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सबसे ज्यादा पहली किस्त किस राज्य को प्रदान की गई दोस्तों? तो पहली किस्त दोस्तों महाराष्ट्र राज्य को प्रदान की गई थी। किसके तहत? प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत। भारत में किस राज्य सरकार ने 2025 की शुरुआत में PARTH पार्थ योजना शुरू की थी? तो दोस्तों किसने शुरू की थी पार्थ योजना? तो मध्य प्रदेश ने दोस्तों पार्थ योजना शुरू की थी, ये ध्यान रखें। मिशन शक्ति के तहत सखी निवास का उद्देश्य क्या है? तो मिशन शक्ति के तहत सखी निवास का उद्देश्य दोस्तों कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षा आवास, तो कामकाजी जो महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास को रखना। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन को लागू करने के
कौन सा सरकारी मंत्रालय जिम्मेदार है? तो कौन सा मंत्रालय दोस्तों जो स्मार्ट सिटी बनाने के लिए है भैया? आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है। कौन सा है दोस्तों? आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है। मिशन अमृत सरोवर किस महीने और साल में लॉन्च किया गया था? तो मिशन अमृत सरोवर दोस्तों कब? अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया था। तो अप्रैल सन 2022 में मिशन अमृत सरोवर लॉन्च किया गया था। मार्च 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के नए वित्तीय वर्ष, जो मार्च 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कम मूल्य के भीम यूपीआई पीएम P2M है, P2M भीम यूपीआई P2M लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है दोस्तों? तो 15 कितना है ये? 1500 करोड़। दोबारा पढ़ेंगे। मार्च 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कम मूल्य के भीम यूपीआई, अच्छा भीम यूपीआई से, तो कम मूल्य के भीम यूपीआई P2M, भीम यूपीआई P2M लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी दोस्तों, तो 1500 करोड़ की, यानी ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देख बात करते हैं इंस्पायर मनक योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इंस्पायर मनक योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो स्कूल के विद्यार्थियों को अभिनव नव विचारों को विकसित करने का प्रोत्साहन। अमृत सरोवर बहुत आ रहा भाई, ये अमृत सरोवर पहल के तहत बनाए गए पुनर्निर्मित प्रत्येक जल निकाय के लिए सामान्यतः कितनी न्यूनतम तालाबों क्षेत्र बनाने की योजना बनाई गई है दोस्तों? 1 एकड़ में। कितने में? 1 एकड़ में बनाने की योजना बनाई गई है। इनमें से कौन सा कथन आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के उद्देश्य का सही वर्णन करता है? जो आत्मनिर्भर भारत का रोजगारों का सही वर्णन करता है, यह नियोक्ताओं को ईपीएफ लाभ प्रदान करने, औपचारिक रोजगार के अवसर बनाने के लिए प्रोत्साहन करता है। ठीक है, यह नियोक्ताओं को ईपीएफ लाभ प्रदान करने के लिए, औपचारिक रोजगार के अवसर बनाने के लिए प्रोत्साहित दोस्तों करता है। राष्ट्रीय युवा संसद योजना, तो दोस्तों जो राष्ट्रीय युवा संसद योजना है NYPS 2.0 के अंतर्गत कक्षा 6 से 12 तक के छात्र किस उप श्रेणी के अंतर्गत भाग ले सकते हैं दोस्तों? तो किशोर सभा के अंतर्गत भाग ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज आपकी स्कीम्स की जो क्लास है वो पूरी हो चुकी है। अब आपको मिक्सअप क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें जीके जीएस नहीं कह सकते, मतलब करंट की जो क्वेश्चंस रहेंगे सारे मिक्सअप क्वेश्चंस में रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।